अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मिड ऑफ द वीक में हम लोग आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें वेडनेसडे तक जो है वो सेटल आउट हो चुकी होती हैं हमारी, बिकॉज रूटीन में हम आ चुके होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद फिर हमने डिसरूटीन होना होता है। बट एनीवेज सबको जो है वो खुश आमदीद कहते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म से। आज के अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं जो है वो जाना चाहूँगी ज़ैनब की तरफ, क्योंकि ज़ैनब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने 1 मिनट के लिए जो है वो ज़ैनब को अभी काम करते हुए देखा। उससे पहले मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, मैं कुछ कर रही थी अपने फ़ोन पे। मैंने ज़ैनब को 1 मिनट के लिए काम करते हुए देखा और मैंने अपनी आंखें बदल ली, रुख बदल लिया, क्योंकि कभी कभी आपकी अच्छी नज़र भी जो है वो लग जाती है, आपकी एनर्जी जो है वो किसी को जाके हिट कर जाती है। तो मैंने फ़ौरन देखा और मैंने अपनी नज़रें जो है वो हटा ली कि ऐसा ना हो नज़र लग जाए। लेकिन आप सबको मैं चाहूँगी कि देखिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। आपने तो मुझे एकदम कह दिया, मैं रेडी नहीं थी कि मैं ज़ैनब की तरफ जाती हूँ। थैंक यू सो मच, इतनी तारीफ़ करने का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, लिटरली अभी आप काम कर रही थी और मैंने आपकी तरफ देखा और फिर मैंने साइड पे देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, देखना होता है। मैं है भी ना? अक्सर ऐसे करती हूँ कि प्यार की नज़र भी होती है, प्यार की नज़र भी होती है। और बहुत हसीन लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्यार की नज़र से मैं चले एक बात भी आप लोगों को बता देती हूँ। खदीजा के जब कपड़े बन के आए ज़ैनब इस ईद पे, तो मैंने और उसने ट्विनिंग जो है वो करनी थी और मेरे कपड़े मिल गए और उसके नहीं मिले, तो हमें वो बनवाने पड़े उसके कपड़े। और जब वो बन के आए ना, तो मैंने कहा अच्छा मैं इसको ना एक दफ़ा पहना के देख लेती हूँ कि कुछ साइज़ वगैरह का मसला तो नहीं है, तो अभी ईद में टाइम है, अगर हो गया तो ऑल्टर करा लेंगे। जैसे उसने पहने ना, वो खुद भी बहुत वो देखे उसको कि काम है इन कपड़ों पे और सितारे हैं, समथिंग लाइक दैट। और मैं और मंसूर भी निहाल हुई जाए ना उसको देख देख के कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छी लग रही है। ऑल दो हमने माशाल्लाह में भी कहा ही होगा, मतलब हमें आदत भी है माशाल्लाह कहने की, हमने कहा होगा, हम तीनों कमरे में थे और अभी उसने थोड़ी देर के लिए पहने और मेरा था कि अच्छा थोड़ी देर ये पहन ले, ऐसा ना हो कि मैं उतारूँ तो इसका मूड ख़राब हो जाए, रोने लग जाए। थोड़ी देर में जब मैंने उतारे थे ना वो कपड़े, उतारने से पहले वो वॉमिट कर चुकी थी उन कपड़ों पे। आगे ना कभी पीछे, कोई तबीयत ख़राब नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नज़र जो है वो इस तरह से इफेक्ट करती है। अच्छा, इस पर मैं आपका पॉइंट लूँगी, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे थे नज़र के हवाले से और मैं इसे सोशल मीडिया से लिंक करूंगी कि सोशल मीडिया पे हमारी जो भी पोस्टिंग होती है, हमारा काम कुछ इस किस्म का है कि हमें पोस्टिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे हमें अलाइव रहना पड़ता है। हमारी एक मजबूरी, एक तरह से आप ये समझें कि वो हमारी मजबूरी बन जाती है। बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कोई ऐसी चीज़ पोस्ट की हुई आपकी नज़र की सूरत इख्तियार कर लेती है कि फिर नेक्स्ट डे जो है, या तो आपने अगर अपने फैमिली के बारे में कुछ पोस्ट किया तो आपकी लड़ाई हुई भी होगी, या आपने किसी चीज़ के बारे में पोस्ट किया तो या तो वो चीज़ ख़राब हुई भी होगी या आप बीमार हुए हुए होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नज़र लग जाती है। अब जाहिर है ये तो बहुत सारे लोग तो कर सकते हैं कि अपनी चीज़ें पोस्ट ना करें और ये सब चीज़ें, बट हम लोग नहीं कर सकते बिकॉज हमारा काम जो है वो इस सारी चीज़ से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो है वो हमें बुलाते ही ये सोच के हैं कि जी इनकी रीच इतनी ज़्यादा है, इनको जो है जो भी उन्होंने इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स वगैरह देने होते हैं, उस पर भी वो यही देखते हैं जी इनकी रीच मिलियन में है अकाउंट की, इतने इनके फॉलोअर्स हैं, इतने लोग हमारे प्रोडक्ट को भी देख लेंगे इनका पेज देखने की वजह से। तो वहाँ पे हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन नज़र से किस तरह बचा जा सकता है इसके बारे में मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिप दूंगी भी। लेकिन उससे पहले हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब से भी जाके पूछते हैं, ऑब्वियसली उनके साथ भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है वो हुई होंगी, इस तरह के बहुत सारे काम हुए होंगे जिस पे उन्होंने ये सोचा होगा कि यार ये मेरे ख्याल से इस पोस्टिंग की वजह से हो गया। तो ज़ैनब की तरफ हम चलते हैं और उसके बाद उनसे भी पूछेंगे। जी ज़ैनब, जी जी, वैसे हमने सिर्फ ब्लैक डिसाइड किया था आज,
लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे एक ही थान में से कपड़ा लेके हम दोनों ने जो है ना पहना है। तो हम पिक्चर भी ले सकते हैं। हाँ, पिक्चर भी हम लेंगे, लगाएंगे ज़रूर। लेकिन सब लोगों के लिए मैसेज मैंने ज़ैनब को सिर्फ ब्लैक किया था, तो ज़ैनब ने और मैंने शायद एक ही जैसे तकरीबन जो है वो कपड़े पहन लिए। अच्छा ज़ैनब, कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर दिया था तो उसका ये कॉन्सिक्वेंस मुझे भुगतना पड़ रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है या घर में कोई ऐसी नाचाकी हो गई है जिसकी कोई तुक समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको लगता है कि यार ये वजह है, नज़र लग गई है मुझे? अक्सर नहीं, हमेशा हमेशा होता है। और मैं फिर साथ से बहुत ज़्यादा डांट सुनती हूँ, क्योंकि उसको ये बात पता होती है कि ये अब काम जो है ना ये होने वाला है। और अक्सर इस तरह से होता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन, बगैर किसी वजह के मैं डाउन हो जाऊंगी, मुझे किसी से बात नहीं करनी होगी, मैं चिड़चिड़ी हो जाऊंगी। और उसके बाद साथ कोई आइडिया हो जाता है कि ओके अब ये इसका जो है, और वो 3-4 घंटे रहता है। फिर साथ ये करता है कि साथ ग्लास में एक पानी लेके आता है, 4 को लाइटर कुर्सी पड़ता है। उससे ये होता है कि मैं जैसे मुझे ऐसे लग रहा होता है कि मेरे शोल्डर्स ना बहुत हैवी हो गए हैं, मैं काम होने लग जाती हूँ। और बहुत बार मैंने ये फील किया है कि मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाती हूँ, ये बात। और फिर ये घर से अब ये होता है, पहले मतलब तो आपको लगता है कि वो जो बोझ आपके ऊपर है वो ऐसे ऐसा हल्का हो रहा है। पहले अल्लाह मेरे ससुर को सेहत दे, और वो ये करते थे कि जैसे ही मैं तैयार होती थी तो वो मुझे अपने पास लाजमी, मेरे पास पहले सबसे पहले ये होता था कि कमरे से निकल के उनके पास जाके बैठना होता था, और वो आधा पौना घंटा पढ़ाई करते थे। और वो जब तक अपनी तसल्ली नहीं कर लेते थे मुझे घर से बाहर, जब तक ये वो काम करते रहे मैं बिल्कुल ठीक रही। मैं पोस्टिंग भी कर लूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक रहती थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हम जैसे हम सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, बहुत सी नज़रें ऐसी हैं जो बुरी हैं, बहुत सी नज़रें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। जिस तरह से मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको, जैसे आज मैं अच्छी लगी तो आपने एकदम झटका और अपनी पलक आंखें इधर से उधर की, इसी तरह मैं करती हूँ। और मैं ये करते साथ दुआ देती हूँ कि ये जितना अच्छा या हसीन या इसकी काम ये बेहतर है, अल्लाह इसमें और डबल बरकत डाले और बहुत बेहतर हो जाए। मैं हमेशा ये दुआ इसलिए देती हूँ कि मेरी नज़र उसको, दूसरे इंसान को बिल्कुल ना लगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि अपने आप को नज़र से बचाने के लिए और दूसरों को अपनी नज़र से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं नज़र के हवाले से, और उसको हमने लिंक किया है सोशल मीडिया से कि सोशल मीडिया पे जो भी आप पोस्टिंग वगैरह करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा नज़र का ख़तरा होता है। जिस तरह ज़ैनब ने बताया कि आप जो है अपने लिए हमें जब भी नज़र और जादू के हवाले से कुरान में जो भी आयात आई हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें आयतुल कुर्सी है, चारों कुल हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है, अलहम्द शरीफ है, जिसको हम मिस कर जाते हैं। वो तमाम तर बीमारियों के लिए, उसे दुआए शिफा भी कहा जाता है, उससे शिफा मिलती है आपको। अगर आपके ऊपर नज़र की वजह से कोई बीमारी आ गई है तो वो जल्द से जल्द हट सकती है, और इन चीज़ों का बड़ा असर होता है अगर आप पानी पे दम करके पिएं और आपके पेट में दर्द है या आपको कोई ऐसा हाजमे का मसला हो गया है या बर्निंग हो रही है तो बहुत जल्दी आपको जो है शिफा मिलती है। एक और चीज़ कि आप डेली सूरे बकरा की तलावत घर पे लाजमी लगाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और सेहत से रिलेटेड भी कहते हैं कि बहुत बेहतर होती है, तो ये लाजमी लगाएं। ये एक टिप है जो मैं भी घर में बिल्कुल ठीक ज़ैनब आप कह रही हैं। सूरह बकरा, सूरह रहमान, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो शिफा मौजूद है। लेकिन जब आप किसी दूसरे को देखें और आपको ऐसे लगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरी नज़र से देखें, हो सकता है आप रश्क की निगाह से भी देखें, हो सकता है जेलिसी की निगाह से आपने ना देखा हो या कोई बुरी उसमें इंटेंशन ना हो, लेकिन फिर भी नज़र जो है वो लग जाती है। तो आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला तमाम तर लोगों को, तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर मखलूक को जो इस दुनिया में मौजूद है आपकी नज़र से महफूज रखे। ये दुआ मैंने एक नावल था उसके अंदर मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, मुसफ़ के नाम से नावल है, निम्रा अहमद का, और उसमें जो है वो ये था कि वो दुआ करती है कि मेरी नज़र से जो है वो अल्लाह ताला दूसरों को बचाए। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ जो है वो अपने अंदर डाली कि हमें भी दुआ करनी चाहिए, हमारी नज़र किसी को लग जाए तो अच्छी चीज़ नहीं है ये। और सेकेंडली ये कि जब भी आप
देखें किसी को, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले। आप मैं बताती हूँ, रेसिपी का बताती हूँ। जी जी जी। आपके कोई वाक़या ऐसे कि कोई नज़र लगी हो और आपने देखी हो कि आपकी नहीं किसी और की नज़र लगी हो, या किसी ने आपको वाक़या बताया? यार मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है कि पत्थर तोड़ नज़र जो है वो उनकी है। अब मुझे ऐसे लगता है, मैं कुछ ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में एनर्जीज़ का आपको ज़रा फील हो जाता है कि नज़र का ना भी फील हो तो आपको एक एनर्जी का फील हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इंसान बनाया, अगर मैं पत्थर होती तो अभी टूट चुकी होती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे हैं। पत्थर होके भी नहीं टूटना चाहिए आपको। हाँ, लेकिन शायद मैं अगर पत्थर होती तो टूट जाती, क्योंकि उनकी पत्थर तोड़ नज़र है। अच्छा, तो वो वाक़या है वो मैं बताती हूँ आपको। एक तो मैंने अपनी नज़र का बता दिया कि पता नहीं मेरी लगी, मंसूर की लगी, लेकिन खदीजा ने उल्टी कर दी, ठीक है, वॉमिट कर दिया। अब एक वाक़या इस तरह हुआ कि हमारे घर में जो है, हमारे घर बने हुए मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, ऐसा शायद इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स का घर है उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन हमारी जो सीढ़ियाँ, हमारा सिंगल स्टोरी घर है, आपने तो देखा है, तो सीढ़ियाँ जो ऊपर जहाँ से जा रही हैं तो उसके ऊपर एक जगह थी जो खाली थी, वहाँ पे कभी फानूस नहीं लगा था। ठीक है। अच्छा, वो घर बने हुए अब काफ़ी टाइम हो गया, हम बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, तो हमने एक दफ़ा रेनोवेशन हो रही थी, पेंट शेंट हो रहे थे, तो हमने माँ बाबा को कहा कि यहाँ पे ना लगवाना है अब कुछ। तो हम गए लेने के लिए, तो हमने एक जो है वो 5 बल्ब वाला, उस वक्त एक डिज़ाइन नया आया था कि वो 5 बल्ब वाला और एक के बाद दूसरा बल्ब उससे थोड़ा नीचे, तीसरा उससे नीचे, वो वाला डिज़ाइन अभी नया मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हम वो फानूस लेकर आ गए। तो अब मैं बताऊंगी नहीं मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है। वो हमारे घर आए, उन्होंने ना वो सीढ़ियों के ऊपर वाली लाइट जल रही थी। अब ऊपर तो कुछ है नहीं, छत है, तो उनकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई कि क्या है। तो मामा ने कहा ये इस तरह कभी लगाया ही नहीं था, अभी हम लेकर आए हैं तो लगाया, बड़ा प्यारा है। वो खैर गए, उन्होंने बड़ा देखा शेखा और उन्होंने कहा बहुत अच्छा है वो। अब हम निकल रहे हैं, आपने तो मेरा घर देखा हुआ ना, आप समझे कि लाउंज से हम उनको सी ऑफ करने जा रहे हैं। ठीक है, लाउंज में उन्होंने वो देखा और हम सी ऑफ करने चले गए। अभी उनकी गाड़ी पोर्ट से बाहर निकल रही थी तो बहुत ज़ोर की हमें आवाज़ आई। जब हम अंदर आए उनकी, खैर हम उस वक्त तो अंदर ना आए, उनकी गाड़ी निकल ही चुकी थी तकरीबन। जब हम अंदर आए तो फानूस जो है वो ज़मीन बोस था और उसकी किरचियाँ जो है वो हर जगह पड़ी हुई थी और कोई एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जिससे हम ये बता सकते कि फानूस पहले ऐसा हुआ करता था। तो ये मुझे एक बड़ा अजीब चीज़ जो है वो नज़र की मुझे लगी। अच्छा, कहते हैं कि जब शीशा टूटे तो उसका ये बात होती है कि जब किसी की नज़र लगी है तो वो फिर नज़र तोड़ इस तरह हो जाता है, शीशा अपने ऊपर ले लेता है बिल्कुल और टूट जाता है। आपने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा? ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए मैं चंद एक शेयर करना चाहे मैं उनमें से एक ही करती हूँ, हैं तो बहुत सारे। अच्छा। एक तो मेरे घर को लेके है, जैसे मैं जब घर बना रही थी तो हमारा एक रूम का व्यू ऐसा है कि सारी मार्गला की जितनी भी पहाड़ हैं वो सामने नज़र आते हैं। और जब वो रूम बन रहा था तो ऐसा होता था कि जब भी कोई गेस्ट आता था, अभी घर मतलब बन नहीं रहा था, तो हम उस जगह पे हमने चरपाई डाली हुई थी, सब उधर बैठते थे क्योंकि उधर की हवा, और वो खिड़की भी मैंने बहुत बड़ी रखवाई है। तो हमारे ख़ानदान में एक ऐसी खातून है जो आके हमेशा कहती थी मैं तो यहीं रहूँगी, मेरा ये कमरा है बस, ये अलमारी मेरी। उन्होंने ना फैसिनेट कर ली थी कि ये यहाँ पे रहना है, ये इमेजिनेट कर लिया था कि ये उनका कमरा है। हाँ, हालांकि पता नहीं, मुझे लगता है उन लोगों का इतना हमारे साथ कोई क्लोजली रिलेशनशिप होता नहीं है कि वो ये कह सके। अच्छा, लेकिन फिर भी हाँ, जब शिफ्ट हो गए तो पूरा घर हमारा आज तक सलामत है, सिवाय उस कमरे को छोड़ के। उस कमरे की सारी दीवारों पे ब्लैक वो फंगस आ गई है विदाउट एनी रीज़न, और हालांकि वो कमरा बंद भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो पूरी ब्लैक हो गई है। अब मैंने रेनोवेशन करवानी है उस पूरे कमरे की, और वो जिन्होंने हमारा घर बनाया उनको रीज़न भी नहीं पता कि क्या है, किस लिए है और क्यों हो रहा है ये। तो वो ये चीज़ है कि बहुत स्ट्रांग होता है। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की नज़र से जो है वो हम सबको बचाए। ज़ैनब, आज क्या बना रही है? आज हम रबड़ी दूध बना रहे हैं, मीठा मीठा ठंडा 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 क्योंकि अब जब हम आते हैं ना घर गर्मी से, तो फिर दिल कर रहा होता है कि कोई ऐसी ठंडी चीज़ है अपने अंदर उतार लें ताकि जो है गर्मी, और आप बाहर से पीने के बजाय आप घर में और हेल्दी होगा और आपको पता होगा कि आपने साफ़ सुथरी चीज़ बनाई है। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच। अभी हम जब पियेंगे तो फिर बताएंगे भी
भी आप लोगों को कैसा बना है। कल जैनब ने जो बनाए थी मंदी, मैं कहती हूँ कि वो क्या ही मंदी थी, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती अल्फाज में, इतनी अच्छी थी। और उसके साथ जो चटनी थी उसने मज़ा दोबाला कर दिया था। आज जिस चीज़ के हवाले से हम बात कर रहे हैं वो भी गर्मी के साथ उसका एक बड़ा लिंक है, क्योंकि गर्मी जब आपको लगती है तो आपको ऐसे महसूस होता है बाज़ों का, जब आप घर से बाहर से वापस आते हैं तो आपको लगता है जैसे आपकी स्किन जो है वो झुलस गई है, उसके अंदर गर्मी समा चुकी है और आप चाहते हैं कि कुछ ठंडक का एहसास आपकी स्किन के अंदर हो, आपके मैदे के अंदर हो। उसके लिए तो बहुत सारी ड्रिंक्स जो हैं वो आप बनाते हैं, पीते भी हैं, लेकिन स्किन में जब आपको जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है ये उनका भी फेवरेट टॉपिक है। जब मुझे याद है वो शुरू में आई थी तो वो हर चीज़ का इलाज बताती थी कि एलोवेरा है जी उसका इलाज, आप एलोवेरा इस्तेमाल करें। तो आज एलोवेरा उसकी खसूसियत के हवाले से हम बात करेंगे, किस तरह से इसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, खाने में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नाइला हक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाइला जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आई हैव अ सीट। नाइला जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपका शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताएं कि क्या समझती हैं किस तरह से जो है वो नज़र लगती है और नज़र का फिर तोड़ क्या है। हमने तो जो हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने सीखी वो हमने बताने की कोशिश की। आप क्या समझती हैं और कोई ऐसा वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें दुश्मन की पत्थर तोड़ नज़र के हवाले से तो ज़रूर करें। नज़र के बारे में एक बात मैं कहूँगी कि कहते हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद ऊँट को हंडिया में और इंसान को कब्र में उतार देती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो उसके मुज़र होने का या उसके नुकसानदेह होने का कोई जवाज़ नहीं रह जाता। लेकिन देखा है मैंने बहुत लोगों को बहुत लगती है, मैं ख़ुद भी बहुत दफ़ा इसका शिकार हुई, मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे कि उन्होंने कह दिया कि ये बहुत अच्छा लग रहा है और तो बस वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो नज़र बिल्कुल बरहक है, लगती है, बचना चाहिए। और कहने वालों को भी जब किसी को कहते हैं कोई चीज़ अच्छी लगती है तो माशाल्लाह वाला होला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कर दें तो उसका असर कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि लग गई तो क्या करें। सबसे पहली तो बात वो ये, नज़र का एक दम होता है, एक कुरान पाक की एक आयत है, आप वो पढ़ के फूंक दें तो उससे बहुत बचत हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर बात है हर एक को नहीं इतना उसका पता होता, तो चारों कुल पढ़ के ज़रूर अपने ऊपर फूंक देने चाहिए जब आप निकलते हैं। आयात शिफा जो है सूरह फातिहा ज़रूर उसको भी रखें। और वैसे भी मेरे ख़्याल में चारों कुल तो आप सुबह शाम आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर अपने बच्चों के ऊपर उसका हिसार कर दें तो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा कुछ हमारे पाकिस्तान और इंडिया के कुछ टोटके हैं, अच्छा मुझे उन पे भी बहुत यकीन है, मुझे बिल्कुल अच्छा। यकीन है, नज़र उतरती है। ये जो छोटी मिर्च होती है, काबली मिर्च जिसको बोलते हैं, काबली मिर्च ही बोलते हैं ना, लाल मिर्च जो छोटी मिर्च होती है, गोल मिर्च जो होती है, हम तो उसको सूखी साबुत मिर्च कहते हैं। 7 दाने वो ले लें और एंटी क्लॉकवाइज सर से लेके पाँव तक आप उसको फेरें और उसको चूल्हे में झोंक दें। आप यकीन करें अगर नज़र हो, अच्छा हमने ये चीज़ आजमाई है। अच्छा। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल यकीन, वो कहते थे तुम ना वहम करती हो, ये नहीं करना चाहिए, पढ़ के फूंको, ऐसे मत करो। फिर जब मैंने वो जलाई तो उसमें से स्मेल नहीं आई, तो उन्होंने कहा ये 2 नंबर मिर्चें तुमने जलाई हैं इसलिए स्मेल नहीं आई। अच्छा वो मैंने, मेरी बेटी को नज़र थी तो मैंने उस पर से वार के जलाई थी, तो बिल्कुल मुझे वो यही कहते रहे कि ये 2 नंबर हैं। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, वैसे ही मैंने 2 मिर्चें उठा के दूसरी तरफ चूल्हे में डाल दी और पूरे घर में एक बहुत स्मेल होती है और खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतना ज़्यादा वो हुआ कि वो बिल्कुल सांस लेना भी मुश्किल हो गया कि इतनी मुश्किल से। तो अच्छा नाइला जी आपने कोई वाक़या भी बताना है जिसमें आपको पता हो, 100% पता हो, जैसा हमने बताया कि 100% आपको श्योरिटी हो कि ये जो है वो नज़र की वजह से वाक़या जो है रोनुमा हुआ। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो।
हमारे प्रोड्यूसर ने कहा है कि आप अनाउंस करें कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं नर्सरी में बैठी हूँ। मैं कर देती हूँ जैसे मैं जो है वो हर जगह मेरे जो है एलोवेरा पड़ा हुआ है। और नायला जी को जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब भी हम इनसे किसी चीज़ के हवाले से पूछते थे तो ये एलोवेरा के फ़वाइद को बहुत ज़्यादा जो है वो उन पे एम्फसाइज़ करती थी कि बहुत ज़्यादा एलोवेरा के फ़वाइद हैं। नायला जी सबसे पहले तो हम गर्मी के हवाले से बात शुरू करते हैं, फिर आगे ऑब्वियसली एलोवेरा के हवाले से हम पूरा इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे बताएं गर्मी में एलोवेरा का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है ताकि आपकी स्किन जो आप जैसे ही घर आते हैं और आपको ऐसे लगता है जैसे झुलस गई है मेरी स्किन, उससे कैसे ताजगी हासिल की जा सकती है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने आज ये टॉपिक रखा, और सेकेंडली आज मैं हमायूं को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि उसने तो कहना था लो जी आ गया वो जिसकी वजह से आप मशहूर हुई, क्योंकि वो मुझे कहते थे आपका कहते हैं नाम जो है वो आपका खेत है लगता है। बिल्कुल। तो मैं आज अपना खेत आप लोगों ने मेरा यहाँ बना दिया। और आपका जो सवाल है गर्मी अच्छा नायला जी पहले हमें कॉलर ले लें फिर सवाल की तरफ आ जाएंगे। मिसेस अमजद हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही है मिसेस अमजद या नजर के हवाले से बात करेंगी? सबसे पहले तो मैं नायला आपकी से बाद में बात करूंगी। मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि आप और जैनब नजर बद के बारे में बात कर रही थी, आप दोनों आज अपनी नजर जरूर उतारिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह नायला आप भी प्यारी लग रही है, लेकिन जो आपने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं इनसे आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत आपको नजर बद से बचाए, हासिन की हसद से बचाए, और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। देखिए नजर बद का हमने तोड़ किया है, हमारे को काले कपड़े नहीं, नजर बद का तोड़ तो यदि आप लोगों ने काले कपड़े हाँ काले कपड़े भी जो है वो हमने पहने हुए। थैंक यू सो मच, आपकी प्यार का आपके एहसास का बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहेंगी नायला हक जी से? मैं ये नायला आप से पूछना चाहूंगी कि मेरे नोज के ऊपर ना ऐसे है जैसे वो नसें नजर नहीं आती रेड रेड कलर से। अच्छा वेन्स नजर आती है, नस नजर आती है या? जी ऐसे ही है। और मैं कभी कभी बेस भी लगाती हूँ तो वो भी यहाँ से फट जाती है, और मेरी नोज से जो बेस है ना वो जैसे खुश्की नहीं हो जाती, इस तरह हो जाती है। अच्छा तो ये जो जाहिर है ये तो इसकी मिसेस अमजद इसकी कोई रीजन है? आपने क्या यहाँ पे कोई क्रीम्स वगैरह ऐसी अप्लाई की हैं कि आपकी जो स्किन है वो थिन हो गई है? नहीं, सिवाय मैं लोशन के कुछ भी नहीं लगाती। अच्छा कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी वैसे जो स्किन है वो ड्राई है। ठीक है। और ये जो ऊपर ये जो निशान पे नसें तो नजर आती है ना, ये ऐसा लगता है जैसे मैं रोई हुई हूँ या नोज मेरी रेड सी लगती है। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है। हम पूछते हैं, आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ जी, मैं उनको कहती हूँ कि जो फ्लोर का वॉल्यूम है कॉल का वो थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि नायला जी, वैसे मैं आपके लिए सवाल रिपीट भी कर दूंगी, लेकिन जायदा आंटी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग हलीमा। गुड मॉर्निंग जायदा आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत से रखे। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जायदा आंटी नजर बद के हवाले से क्या कहेंगी? कुछ लोग होते हैं जिनकी पत्थर तोड़ नजर होती है। पहले तो नायला साहिबा को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी, और आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपका हुस्न नजर है। बेशक बेशक। अच्छा, आज तो एलोवेरा और नजर का तोड़ आया है आपके पास। जी बिल्कुल, आज तो दोनों हॉट टॉपिक हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा नायला जी, मेरा सवाल ये है कि एलोवेरा जब हम सुबह सुबह तोड़ के खाएं तो उसको कहते हैं पहले थोड़ी देर उसको उल्टा करके रखें ताकि उसका जो पीला पीला पानी है वो चला जाए, तो उसके बाद उसको खाएं और चेहरे पे लगाएं। जी बिल्कुल, क्या ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए हमने रखा हुआ है आज पानी में, यही बताने के लिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये, इसको जब खाएं तो ये कड़वा बहुत लगता है, इसका क्या इलाज है? इसकी कड़वाहट में ही इसकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। और दूसरी बात यह है कि आप आजकल क्यों खा रही हैं, इसका खाने का सीज़न होता है नवंबर से लेकर मार्च तक, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है, लेकिन ये गर्म होता है, इसलिए आप इसको गर्मियों में खा नहीं सकते। अच्छा, ना खाएं तो बेहतर है।
जी जी, चेहरे पे तो किसी भी जी, मौसम में बिल्कुल, आप लगा बिल्कुल। सकते हैं। वो हम अभी बताएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जायदा आंटी फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब्दुल्ला जी हमारे साथ गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो अब्दुल्ला? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम अभी भी तुम्हारा वो क्लिप जो है जो वायरल हुआ था हमारा, वो कभी कभी देख के बहुत ज़्यादा हंसते हैं, मतलब उतना ही हंसते हैं जितना हम उस वक्त हंसे थे। आप वैसे ही भूल गए हैं सारे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। मैं जो तुम सब याद हो। कैसे हैं बाकी सब घर में? अम्मी कैसी हैं? मारिया कैसी है? बाकी सब कैसे हैं? सारे ठीक है, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आजकल? किस क्लास में पहुँच चुके हो? मैंने मैट्रिक के पेपर दे दिए हैं। मैट्रिक के पेपर दे दिए। अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे नंबरों से कामयाब करे। वैसे हालात क्या हैं तुम्हारे? हो जाओगे अच्छे नंबरों से कामयाब? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो और क्या कर रहे हो आजकल? क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? आजकल प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं। नायला हक जी से कोई सवाल करना चाहोगे एलोवेरा से रिलेटेड? नहीं, बस ये मैं वैसे ही आपको फोन किया था आज। बहुत शुक्रिया बेटे कॉल करने के लिए। बहुत ऐसे बात तुमने। ये कुछ बात कीजिएगा। जी जी, कराएं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बड़ी अच्छी आप लग तो रही हैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग तो ईद का चांद हो गए। आप लोगों ने तो भूल गए हमें। एक्चुअली अब्दुल्ला का ना वो फ्रैक्चर हो गया था टांग का। आपका नजर का प्रोग्राम देख के मुझे याद आया कि उसका भी ऐसे ही हुआ है। बस उसका फ्रैक्चर हो गया 2-3 माह तो हम उसी में ही लगे रहे ना। उस बिल्कुल अच्छा। वो प्लास्टर पूरा लग गया पूरी टांग पे, तो वो भी उसको भी नजर का ही इफेक्ट आया था। अल्लाह ताला जी उसको नजर बद से महफूज रखे। कैसे आपको कैसे ये फील हुआ कि नजर की वजह से उसका फ्रैक्चर हो गया? एक्चुअली उसके ना वो ट्रिप पे गया है, तो उसने इस्लामाबाद ही आया हुआ था ट्रिप पे। तो वो सबने काफी इसकी तारीफ की। इसने पिक्चर वगैरह बच्चे जो भी करते हैं सोशल मीडिया पे काफी इन रहा। तो वो वेरी नेक्स्ट डे सुबह उठा है, तो छुट्टी थी उसको, सुबह उठा है बाहर गया है, जाके मोटरसाइकिल पे गया है और एक बाइक ने हिट किया और वो टांग उसकी जो घुटने से फ्रैक्चर हो गई। तो वही कह रहे थे कि इसकी पिक्चर इतनी अच्छी और इतना टैलेंटेड स्टूडेंट था, पेपर की भी प्रिपरेशन कर रहा था। बस वो हमें भी वही हुआ है कि ये इसको नजर ही जो है ना अच्छी नजर भी लग जाती है। बिल्कुल ये ठीक नहीं है है कि कि आप अच्छी नजर, प्यार की नजर भी लग जाती है। ऐसा हाँ। नहीं है कि सिर्फ बुरी नजर ही लगती है। जी। तो फिर बस अच्छा वो बाइक पे घर से काफी दूर ही गिरा है और शुक्र है कि वो अकेला गया हुआ था, खुद ही बाइक फिर चला के आया घर। उफ़ल्ला, उसकी और वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा हाँ। उसको इश्यू हो गया होगा, क्योंकि जब आप उसको सही नहीं करते हैं और उस मसल को यूज करते हैं तो वो ज्यादा खराब हो जाता है। तो वो फिर बस तकरीबन 2-2.5 माह इसको प्लास्टर लगा रहा है। अल्लाह ताला जी उसको सेहत दे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो है हम सब की दुआएं जो हैं वो आप लोगों के साथ मौजूद है। अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत दे, आगे बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा सफ़र है उसका इस ज़िंदगी का। अल्लाह ताला उसको खैर आफियत से रखे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। नायला जी हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल्स का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो गया है। नायला जी उन्होंने पूछा है जायदा आंटी ने कि मैं इसे खाती हूँ, लेकिन आपने मना कर दिया कि खाना इसको नहीं है गर्मियों के महीने में, क्योंकि इसकी तासीर बड़ी गर्म होती है। क्या कोई ऑल्टरनेटिव है कि किसी और शेप में इसे खाना शुरू कर दें, हार मुँह ना खाएं, किसी और तरह खाएं ताकि उससे जो है आपका बैलेंस हो जाए? अच्छा, इसकी ना एक तो इसको एलोवेरा की जेल और गोश्त बहुत मज़े का बनता है। जेल निकालने का तरीका, पहले आप इसको ऐसे ही काट के लीफ को भिगो दें। इसका जो येलोइश एक जेल निकलती है ना, वो हार्मफुल होती है। अच्छा। वो एलर्जी भी कर देती है। वो निकल जाती है। जब ये साफ़ हो जाए तो आप इसके जो कांटे होते हैं साइडों से, इनको काट लें और बारीक इसके छिलका उतार के जेल निकाल लें। आप उसको बनाएं, बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा सालन बनता है। सर्दियों में इसका हलवा बनता है, सूजी का हलवा, उसमें इसकी जेल ब्लेंड करके आप डालें। जोड़ों के लिए बहुत मुफीद है। आपको किसी किस्म का दर्द है, कमर दर्द है, बहुत अच्छा उसके लिए। अच्छा, इसका एक ड्रिंक बहुत अच्छा बनता है,
वो मेरा ख्याल है अगर आज कल आप पीना चाहें, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे 1 टीस्पून आप लेके उसको ब्लेंड कर लें और उसमें आप लेमन डालें और थोड़ा सा आप उसमें हनी डालें, तो ये आपकी जो बॉडी की ज़िद्दी चर्बी होती है, जो हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे पाउच बन जाता है फीमेल का, उसको मेल्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर जैसे जाहिदा जी पी रही हैं इसको, तो डेफ़िनेटली वो किसी प्रॉब्लम के लिए पी रही है ना। अब वो अगर हमें पता चल जाए तो हम उन्हें बता सकते हैं कि लेमन के साथ आप आजकल, क्योंकि जोड़ों के दर्द में लेमन का इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह होता है ना। अच्छा, तो लेमन जो है लुब्रिकेशन को ड्राई कर देता है ना जोड़ों की, तो हम ये नहीं बता सकते उनको। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है मरियम है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी शुक्र है। हमायूं नहीं नजर आ रहे, कहीं गए जी, हमायूं जो है वो किसी काम के सिलसिले में मसरूफ़ है, इस वजह से आ नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए। अच्छा, मैंने ये आपसे पूछना था, अच्छा आपका टॉपिक है आज इसका एलोवेरा से रिलेटेड, तो इसमें जोड़ों के दर्द के लिए जैसे कि अभी बता ही चुकी है, मैं होल्ड पे थी तो उन्होंने मुझे उस दौरान में समय हलवे का और उसका वो जिक्र कर रही थी जी। तो इसमें ये जो हलवा, ये भी सर्दियों में ले सकते हैं या ये भी मतलब आजकल में ले सकते हैं, ये जो उन्होंने बताया है? और दूसरा, इसकी जैसे कि कह रही हैं कि तासीर इसकी गर्म होती है, तो इसमें ये जैसे कैंटीन वगैरह में लोग ले सकते हैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी में करके, अगर तो जोड़ों के लिए जैसे कि वो कह रही है कि लेमन जो है वो ठीक नहीं होता उसके लिए, तो फिर किस तरह से इसको लें? जैसे पानी में मिक्स करके ले लें या किस तरह से? ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ कि एक तो गर्मी का आप कह रही हैं कि गर्मी की वजह से इसको कैसे कंज्यूम करें, और दूसरा जोड़ों के दर्द की वजह से इसे कैसे कंज्यूम करें। तो मैं बिल्कुल जो है, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आपने पहली दफ़ा कॉल की थी हमें मरियम जी, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप और भी आगे आने वाले फ्यूचर में करती रहेंगी। मिसेस सुहेल हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आप तीनों बहुत अच्छी लग रही हैं आज माशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बताएं कि हुमायूं भाई कब तक आएंगे और क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से? क्यों नहीं आ रहे, मैं बिल्कुल सही आपको बता रही हूँ क्यों नहीं आ रहे, उसका जवाब हमारे पास मौजूद है। उन्होंने इन 2 हफ्ते के दौरान शहर से बाहर ट्रैवल भी करना था, और अगर वो शहर में थे भी तो उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था जहाँ पे वो दूसरी जगह जॉब करते हैं। इस वजह से यहाँ से उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है वो हमने दी है, ताकि वो अपने वो तमाम तर काम करके यहाँ वापस आए। और कब तक आएंगे इसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है, सीरियसली मेरे पास मौजूद नहीं है जवाब, क्योंकि पहले उन्होंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी, वो 2 हफ्ते इस फ्राइडे को जो है ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद हमें यही है कि वो अगले मंडे से आ जाएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्मेशन जो है वो मेरे पास नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपको सच ये बात बता रही हूँ, जो भी मेरे पास कंफर्मेशन होगी मैं आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी है नाइला जी से। जी जल्दी से कर ले, हमने ब्रेक पे जाना है। जी, उनसे ये पूछना है कि ये जो एलोवेरा है ये ड्राई स्किन के लिए भी सूटेबल है, क्योंकि मैंने सुना था कि ड्राई स्किन के लिए नहीं है सूटेबल। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो ड्राई स्किन के हवाले से और इसकी कंजम्पशन के हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हमारे पास कॉलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आज, माशाल्लाह नज़र ना लग जाए उनको, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम यहाँ बैठे अकेले ही डंडे में जा रहे होते हैं, कोई कॉलर नहीं आ रहा होता, तो हम जल्दी जल्दी उनके जवाबों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। सवाल उन्होंने पूछा था कि जो आपने बताया है कि सूजी के हलवे के साथ इसका ब्लेंड करके आप डाल सकते हैं, क्या वो गर्मियों में कंज्यूम किया जा सकता है? और क्या शिकंजबीन के अंदर, क्योंकि जो है वो लेमू भी होता है, पानी भी होता है, तो उसके अंदर इसके क्यूब्स वगैरह डाले जा सकते हैं? अच्छा देखिए, उसमें 2 बातें आ जाती है ना। अगर हम हलवा तो वैसे भी गर्मियों में खाना मुश्किल होता है ना, तो मेरा ख्याल है हलवे वाला प्रोग्राम तो आप सर्दियों के लिए ही रख लें।
लेकिन अगर हम इसको स्कंजबीन में डाल के पिएँ तो डेफिनेटली अगर आप पिएंगे तो जोड़ों के दर्द की वजह से पिएंगे। अच्छा, ये गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है एलोवेरा। अगर आप इसको लेमन के साथ और ठंडे पानी में थोड़ा सा, जैसे 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ मैं तो कहती हूँ कि तकरीबन एक बड़े 2 चम्मच आप ले सकते हैं इसके, लेकिन सर गर्मियाँ हैं और बहुत एकदम आप पिएँ तो इससे पेट आपका लूज़ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सेफ साइड पे रहते हुए 1 टीस्पून आप जल्दी से मिसेस सुहेल का जवाब दें कि ड्राई स्किन के लिए क्या लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना है कि नहीं लगाया। मैं बताती हूँ, मैं पहले ये जवाब कंप्लीट कर जल्दी करें ना नायला जी, बहुत कॉल्स आ रही हैं आपके लिए। तो क्या ये कर रही हैं आप इस तरह करके पी सकते हो। उसमें हनी डाल लीजिएगा, चीनी मत डालिएगा। ठीक है। मिसेस सुहेल का जो जवाब है बहुत अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, लेकिन बहुत देर तक नहीं लगाना। जैसे एक मास्क यूज़ करते हैं 20 मिनट आप इसको मसाज करें और उसके बाद वॉश कर दें। वॉश करने के बाद कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर लगा लें। ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा है हर तरह की। चाहे एक सवाल हमारा रह गया जिन्होंने नाक का पूछा था, वो मैं पूछूंगी क्योंकि उनका सीरियस मसला था। अच्छा, मुझे वो सुनने में मैं आपको बताऊंगी वो सवाल सुन के। मिसेस फरहत हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। लेकिन आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज ब्लैक सूट में, वैसे ही आप माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा दिल जो है बढ़ा दिया है। बाकी हमायों की तरह मेरा ख्याल आपने बताया तो है, खैर एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फिर भी उनकी हमें ज़रूरत शिद्दत से महसूस होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यकीन करें कि आज सुबह प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैंने उनको मैसेज किया कि आप वापस आ गए हैं कराची से या नहीं आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आ चुका हूँ। मैंने उनको बड़ा मतलब जिन अल्फाज में मैंने किया है मैसेज मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैंने उन्हें कहा है कि अब आप वापस आ जाए, आप जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी महसूस हो रही है। तो बिल्कुल आप ठीक है। नहीं, हमायों को मेरी तरफ से ये मेरे बच्चों के बराबर है बेटा वो। जी, लेकिन उनसे ये कि वो अपनी अहमियत तो नहीं बता रहे कि मैं कितना अहम हूँ इस प्रोग्राम के लिए। नहीं, उसके लिए उनको जो है वो छुट्टी करने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो बेशक वो 2 घंटे यहाँ रहते हैं, लेकिन हम सबको याद रहते हैं। हाँ, वो हमें जो है ना 200 दफा बताते हैं कि वो कितने जरूरी है यहाँ पे। रौनकी एक बंदा हो ना तो उसकी फिर शिद्दत बिल्कुल ठीक कह रहे। तो आपका कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल है कि नाइला के लिए मेरा यही सवाल है कि मेरी हील में इस टाइम बहुत तकलीफ है, स्वेयर किस्म की, फिजियोथेरेपी भी करा चुकी हूँ और बैक में, तो क्या एलोवेरा जेल कोई लगाने कुछ इसके करने से कोई फायदा होगा? ठीक हो गया, ठीक है जी, हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। तो नाक वाला सवाल और इनका सवाल मिसेस फरीद का जरूर पूछेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ कशिफ राना है जी कॉल पे, जल्दी से उनकी कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद हमने आंसर्स लेने हैं नायला जी से जो हमारे कॉलर्स ने ऑलरेडी पूछे। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा कैसे मिजाज हैं? खत्म शुद्ध। आप जैसे लोगों से मैंने जितनी दगा खाई है ना, अब मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। मेरी बात सुने, 2 हफ्ते के लिए हुमायूं क्या गया, चले उसकी तो मजबूरी थी मुझे छोड़ के जाना। आप लोगों ने भी मेरे सर से ऐसे हाथ उठा दिए जैसे मैं सहरा में कोई अकेली बंदी हूँ यहाँ जो घूम रही हूँ। ना कॉल, ना अत्ता, ना पता, कुछ नहीं। ये तो ज्यादती है ना भाई। बिल्कुल। टीवी का वॉल्यूम तो बंद कर दें। आवाज नहीं आ रही मुझे कशिफ राना आपकी। वो दी नहीं गई। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप कोशिश करें दोबारा कॉल करें या अपनी जगह थोड़ी बदल के कॉल करें, क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा नायला जी, जल्दी से खुदा का वास्ता है उनका जवाब दे दें। एक ने नाक का पूछा था कि मेरी नाक के ऊपर जो है वो ऐसे लगता है जैसे वेन्स नज़र आ रही हैं, और उसकी वजह से बार बार लोगों को लगता है कि जैसे मैं रोई हुई हूँ, मेरी नाक लाल रहती है। और सेकेंडली वो कही थी, जब मैं मेकअप करती हूँ, वैसे मैं कुछ खास लगाती नहीं हूँ अपनी स्किन पे, लेकिन जब मैं मेकअप करती हूँ तो सिर्फ नाक वाली जगह से मेरी बेस फट जाती है। अच्छा, उनकी नाक की स्किन जो होगी ना वो ड्राई होगी और पतली हो गई होगी, और उसकी भी बहुत सारी रीज़न होती हैं। मे बी उन्होंने कोई ऐसी क्रीम यूज़ की हो जिसकी वजह से स्किन उनकी थिन होगी, अपर लेयर उनकी पील ऑफ हो गई होगी।
इस वजह से, तो उसके लिए भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, हनी बहुत अच्छा है। अगर वो एलोवेरा जेल को ब्लेंड करके उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करके लगाएं तो इंशाल्लाह उनका ये मसला हल हो जाएगा। और जब भी मेकअप करें पहले स्किन को प्रिपेयर करें, उसमें आपका जो भी मेकअप से पहले जो चीज़ें हैं क्लिनजिंग करें, उसके बाद अपना वो यार मेरे जहन से निकल गया क्या लगाते हैं हम लोग मेकअप से पहले, प्राइमर लगाएं और ये चीज़ें लगा के फिर वो मेकअप करें तो उनके स्किन पे से ठीक है। हनी को आपने एलोवेरा जेल में मिला के जो है वो लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाए। अच्छा, जो कॉलर आई थी उन्होंने सवाल पूछा था, हम उनसे वैसे उनका वेट और एज पूछना भूल गए क्योंकि उससे रिलेटेड था। उन्होंने कहा जी मेरे नी में और मेरे जो है ना ये हील्स में दर्द और हील्स में और मेरे नी में जो है वो पेन होता है, तो इसके ऊपर क्या एलोवेरा जेल लगाना किसी फॉर्म में ऐसे लगाया भी जा सकता है, मसाज भी किया जा सकता है जिसकी वजह से वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए? अच्छा, हम थोड़ा सेफ साइड पे रह के इसका जवाब देंगे क्योंकि हमने ना उनकी एज पूछी ना हमें उनका वेट पता है। मोस्टली घुटनों में और हील्स में दर्द विटामिन डी की कमी की वजह से होता है या हमें हमारा वेट ज़्यादा हो तब होता है, या वो हील पहनती होंगी या वो स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा टाइम गुजारती होंगी। इन सब सिचुएशन में अगर एलोवेरा लगाएंगी आप तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एलोवेरा जेल अगर आप पीना शुरू करें तो वो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन चूँकि गर्मी है हम एलोवेरा जेल इस तरह पी नहीं सकते, तो उसका मैं एक मशरूब बता देती हूँ जो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। उसमें एलोवेरा आपने सिर्फ 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड नहीं करना एक गिलास में, साथ आपने उसमें खीरा डाल लेना है। इनको डालें आप ब्लेंडर में, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें खीरा और एलोवेरा को। उसके बाद उसमें आप हनी डाल के थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी आप डाल लेंगे तो वो और ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। ठीक है, आप पिएंगी, वेट भी कम होगा, दर्द भी इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं। अगर आपका विटामिन डी का कमी आएगी तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में एक ऐसा घरेलू टोटका बताऊंगी कि आप 4 दिन वो करेंगी तो आपका विटामिन डी का लेवल बराबर हो जाएगा। मुझे क्यों नहीं बताया ये टोटका आपने? अभी बता देते। मेरा नीचे बिल्कुल सतह ज़मीन से भी नीचे गया हुआ है विटामिन डी। एक जो है तलत आंटी की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं तलत आंटी? सबसे पहले तो सुन लो माशाल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल समझ गई, आपका कल का पैगाम भी मुझे मिल गया था और मैं यही मिल गया था और मैं यही सोच रही थी कि जो 8 नंबर मिले हैं इनको 10 कैसे किया जा सकता है। नहीं, आज तो हो गए 10। चले नहीं 9:30 हुए 9:30 हुए। ये जो 30.30 आपने काटे हैं ना, ये भी मैं पूरे करके दिखाऊंगी आपको। अब चलो इंशाल्लाह। अच्छा, नायला को मेरी तरफ से बहुत दुआ करिएगा। बहुत शुक्रिया। और बस मेरी गैर हाजिरी की वजूहात भी आपको पता चल गई होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पैगाम के साथ साथ बताई थी। ये तुम वापस लेकर आई हो मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत कोशिश की कि आपकी जो है गिला उसको दूर कर दिया जाए। मेरी तरफ से सबको दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तलत आंटी, थैंक यू सो मच। कशफ राना है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा, आपके गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन मैं ये बताना चाह रही थी मेरी गैर हाजिरी की वजह मैं बहुत ज्यादा बीमार थी, इतनी ज्यादा कि सांपें टांगने लग गई थी मेरी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? स्टमक का बहुत ज्यादा इशू था, बीमार, बुखार बहुत ज्यादा चढ़ता रहा, तो इस वजह से मैं कॉल नहीं कर सकी। अभी अगर यहाँ हुमायूं होता ना तो उसने आपके साथ वो कर ली थी ना। मैंने हुमायूं को अपनी हरकतें ठीक कर लेना ताकि राना साहब आपको मिला के चीजें ना दें कि कोई नीला थोता तो नहीं डाल दिया थोड़ा सा आपके खाने में। राना साहब के दिल की बातें आपको कैसे पता चली? है ना, ऐसे ही कुछ है मेरे ख्याल से। जमाल घोटा मिला के उन्होंने दिया आपको, पिलाया थोड़ा सा कि ठीक हो, सेट हो जाए। अब ठीक है, खैरियत से आप? जी 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 बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। नायला जी को भी मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और हुमायूं कहाँ गायब हुए हुए? बस हुमायूं जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करें हम कि वो वापस आ जाएं। उम्मीद है कि मंडे को वापस आ जाएंगे। अच्छा, भाभी का इतना ज्यादा डर? उनकी भी थोड़ी सी ना जरा काम पे टांग सी रही है भाभी के डर से। नायला जी, आपसे मैंने एक पूछना था, नुस्खा ही पूछना था, लेकिन आपके टॉपिक से रेलिवेंट तो नहीं है,
लेकिन मुझे विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है, आपने अभी भी बताया। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अलसी गर्मियों में हम खा सकते हैं? 1 टीस्पून सुबह दही में डाल के, 2 चम्मच दही, उसमें 1 टीस्पून आपने अलसी के बीज डालने हैं, थोड़ा सा उसमें दूध डालना है, उसको मिक्स करना है और उसको आपने खा लेना है। लेकिन विटामिन डी की कमी इससे पूरी नहीं होगी, उसके लिए मैं आपको एक अलग नुस्खा बता दूंगी। अब मुझे आज टाइम मिला तो तब, वरना नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम बता देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा 42% आया जी, और डॉक्टर ने कहा कि 84 होना चाहिए, लेकिन मेरा बहुत कम आया 42%। ओह, गोंद कतीरे का इस्तेमाल करें। गोंद कतीरा से ज़्यादा होता है? गोंद कतीरे में कैल्शियम की मिकदार बढ़ाने का बड़ा वो होता है, विटामिन डी बहुत अच्छा हो जाता है उसमें। बेहतरीन। ये जो टोटका है ये मैं भी सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरा भी तकरीबन ज़मीन बोस ही है, आपसे भी थोड़ा कम है मेरा। एक ही कश्ती के सवार हैं हम दोनों। हाँ बिल्कुल, आप सही। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जो आबादी ख़वातीन पे मुश्तमिल है, उनमें भी आधी ज़्यादा आबादी जो है ख़वातीन की, अगर आप देखा जाए तो उन सबको विटामिन डी की डेफिशिएंसीज है। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो जिनके बच्चे हैं, उनके तो मुझे लगता है सब कुछ निचोड़ के जो है ना वो बच्चे के अंदर चला गया, हमारे अंदर सब कुछ जो है वो लैक हो गया। और दूसरा ये कि वो एक कोर्स मिलता है विटामिन डी का जो होता है, सनी डी के नाम से, जो 3 महीने का कोर्स होता है, वो लाजमी करें। अगर वो आप लेंगी तो काफ़ी आपको बेहतर फील होगा कि आपकी बॉडी में जितनी जो पेन हो रही होती है ना हड्डियों में, वो कवर हो जाता है। तो वो हर 3 महीने, मतलब 3 महीने लेती हैं, फिर उसमें कुछ वक्फा आता है, फिर दोबारा से वो कोर्स लें तो बेहतर हो जाए। 1 मंथ आपको हर वीकेंड पे लेना होता है, उसके बाद हर 2 माह के बाद आपको एक कैप्सूल लेना होता है। और आप उसके अलावा बादाम ले सकते हैं, 7 दाने बादाम अपने नाश्ते में आप ऐड कर लें। और उससे भी बादाम भी मैं ले रही हूँ, साथ में वो कैल्शियम के लिए वो भी ले रही हूँ, फूल मखाने भी ले रही हूँ। फूल मखाने भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मेरी बात सुने, इतनी तो आपके अंदर जहानत और अकल है, बादाम से अब आपने क्या गिरानी है, बाहर गिरना शुरू हो जाएगी आपकी तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कशिफ फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यही मुस्कुराहटें होती हैं जो हम आपकी ज़िंदगी में बिखेरते हैं, आप हमारी ज़िंदगी में बिखेरते हैं, और इससे सारे जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाती हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब की तरफ चलेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग नायला जी से जो है वो एक आखिरी चीज़ पूछते हैं, उसके बाद हमने ज़ैनब की तरफ जाना है। नायला जी, क्विकली आपने बताना है कि एलोवेरा को इस्तेमाल, अब देखिए ये 2 घंटे हो गए इसको यहाँ पड़े। जी बिल्कुल। इसको अभी इस्तेमाल किया जा सकता है खाने की सूरत में? नहीं, देखें, आप करना चाहें आप कर लें, लेकिन अगर आप इसका असर लेना चाहते हैं ना, तो जब आप इसको कट करते हैं, मैं तो पूरा लीफ नहीं तोड़ती, मैं जैसे वो कटा हुआ है मैं ऊपर से कैंची से कट करके, जितना आपको चाहिए होता है उतना पोर्शन, जैसे इतना चाहिए तो आप यहाँ से हाँ जी, मैं कट करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो 10 मिनट के अंदर अंदर आप इसको इस्तेमाल कर लें तो आपको बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, हम एक मास्क बता देते हैं बालों के लिए और एक स्किन के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो। बालों वाला बता दें, स्किन के लिए हम अगले हफ्ते कर लेंगे इंशाल्लाह। दोबारा से हम एलोवेरा का टॉपिक करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में जो भी जानना चाहते हैं और हम भी जो बताना चाहते हैं वो हम खुल के। और अभी मेरे पास इतना कुछ है एलोवेरा के बारे में कि मुझे मैं यही कहने लगी थी कि हाँ वो भी शायद कम। एलोवेरा को बालों में लगाने के लिए, बाल गिरना और बालों की लंबाई के लिए, बालों को घना मजबूत करने के लिए आप एलोवेरा जेल को ब्लेंड कर लें और उसमें आप थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी डाल लें और 2 चम्मच आप नारियल का तेल डाल लें, उसको पूरा लगा के शावर कैप से इसको आप कवर कर दें। 2 घंटे के बाद बाल वॉश कर लें। आप देखें आपको किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल बहुत जल्दी लंबे भी होंगे और मजबूत भी होंगे इंशाल्लाह। आ जाए नायला जी, हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब ने जो है वो आज रबड़ी दूध बना लिया है। लेकिन ज़ैनब, आपका रबड़ी दूध ना, मुझे लगता है कि बाहर वालों का ज़रा पतला होता है। अच्छा, आपका क्योंकि आप घर में, हाँ घर में बनाती है ना, तो गाढ़ा होता है और बड़ा मजे का होता है। अच्छा, नादिया जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सोनिया आप सुनाए? ठीक है, सब ठीक है? पूरी टीम ठीक ठाक? पूरी टीम बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी दुआओं से और तुम्हारे। तो बात तो करते हैं, आप बदल गई है, मैं आपको बता दूं।
कॉल तुमने करनी, कॉल तुमने करनी थी, बात मैंने नहीं की। जिस दिन तुमने मुझे कहा पर्सनल में कॉल कर ले, उस दिन मैंने पर्सनल में भी तुम्हें कॉल कर दी। अभी तक तुम्हारे गिले शिकवे नहीं खत्म हुए। मेरे आने दाम तक नहीं है, बात आपके लिए शेर है। शेर सुनाओ, छोड़ो शेर। शेर है आपके लिए है, मुस्काना भी आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया, सुनाए शेर। हम नहीं कह रहे हमारे लिए। हमें शेर चाहिए, शेर नहीं चाहिए। सुनाओ सुनाओ, अर्ज किया है। अर्ज किया है, सुने फिर। एक तेरी मुस्कान से मेरी दुनिया में रौनक है। वाह वाह वाह। है एक तेरी मुस्कान से मेरी दुनिया में रौनक है। जब तुमसे बात नहीं होती तो जमाना वीरान लगता है। वाह वाह वाह। ये तुमने खुद बनाया है? नहीं। कहाँ से पढ़ा तुमने? ये लास्ट लाइन तुमने बनाई है। आपके लिए ट्रक पे लिखे हुए शेर वली भाई होते तो कहना चाहिए जरूर ट्रक पे पढ़ा है। ये ट्रक पे जो लिखा हुआ था ना, मुझे लगता है वो भी तुमने ही लिखा होगा, उसी को सजेस्ट किया होगा। ये मुझे लगता है लास्ट लाइन है। आप ये देखें कि वो आपको कितना मिस करते हैं कि ट्रकों को देख के भी आपको मुझे याद करती रहती है। अच्छा वो ना मुस्काना पे अब वो जाकर सुन ले। हाँ सुनाओ। इश्क भी करते हो और सुकून भी चाहते हो। इश्क भी करते हो और सुकून भी चाहते हो। बड़े नदान हो, जाहिर भी पीते हो और जीना भी चाहते हो। ओए होए होए, ये बहुत अच्छा शेर था। अगर बहुत अच्छे कोई और सुना बात मुस्काना भी ट्राली के पीछे था। मेरी बात सुनो, तुम्हें याद कैसे रहते हैं? मैं तो पढ़ के उसी वक्त महसूस हो जाती हूँ। तुम क्या कॉपी पेंसिल लेके बैठी हुई होती हो कि जहाँ जैसी दिखे लिख लेती हो? मेरा काम ही होता है, मेरा काम ही होता है कि मैं जाऊँ घूमूं, जहाँ से नजर आए याद करूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दूसरा शेर बहुत अच्छा था। रेसिपी की तरफ आ जाए। दूध रबड़ी के लिए यहाँ पे मैंने जो वनीला कस्टर्ड लिया है वो 3 खाने के चम्मच लिए हैं। आपने इसके अंदर चीनी 1 कप डालनी है, दूध 1.5 लीटर है, गुड़ 50 ग्राम और तुख्मे बालंगा जो है 2 खाने के चम्मच इसमें जाएंगे और बर्फ़। इसका प्रोसीजर इस तरह से है कि ये पहले तो सबसे पहले आपने तुख्मे बालंगा को जो है पानी में डिप करके 2 से 3 टेबल स्पून आपने वो रख देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने एक पतीला लेना है और उसको चूल्हे पे चढ़ाना है, आग ऑन करनी है और फिर उसके बाद आपने 1 कप चीनी डालनी है जो 200 ग्राम होगी और उसको कैरेमल बनाना है, थोड़े से उसको मेल्ट करना है। जैसे वो मेल्ट हो जाएगी थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध डालते रहना है और फिर उसके बाद आपने देखना है एक बॉयल आए तो आप गुड़ डालें। अब आपको ये लग रहा होगा कि मीठा ये जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका मैं बता देती हूँ कि क्या करना है। उसके बाद जब एक और बॉयल आए और गुड़ जो है बीच में मिक्स हो जाए, मेल्ट हो जाए, तब आपने वो कस्टर्ड जो मैंने बताया 3 टेबल स्पून जिसको पानी या दूध में आपने मिक्स किया हुआ वो उसमें डालना है और थोड़े से उसको थिक होने के लिए रखना है। जैसे ही वो थिक हो जाए आप चूल्हे से उसे उतार दें और ठंडा होने रखें। अब वो बहुत थिक हो जाएगा। अब मैंने चीनी और गुड़ दोनों का इसलिए इस्तेमाल किया कि इसके अंदर बर्फ़ बहुत ज़्यादा जाती है, इसके अंदर पानी का इस्तेमाल भी होता है, ठंडा पानी भी जाता है, तो वो जो मिकदार है ना मिठास की वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ऐड करें, इवेंचुअली बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएगी। अगर आप पहले ही चीनी या गुड़ आप कम डालेंगे तो फिर ये होगा कि आपको बहुत फीका फीका लगेगा और आप कहेंगे कि ये तो टेस्ट ही नहीं है। फिर ऊपर से आप डालेंगे तो वो इतना जल्दी चीनी मेल्ट नहीं होगी, उसमें टाइम लगेगा। और फिर आपने जो है ये ठंडा होने रख देना है और बाद में आपने तुख्मे बालंगा भी डाल देना है, बर्फ़ पानी बहुत अच्छे से डाल के आप फिर वो सर्व करें तो बहुत अच्छे से आपका ये बेहतरीन। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप घर में अगर आपको पता हो पहले से कि मेहमान आ रहे हैं तो आप उनके लिए बना के रख सकते हैं और उनको पसंद भी बहुत आएगी गर्मियों में और उनको ये भी लगेगा कि आपने एफर्ट किया। हालांकि है ये बहुत आसान, लेकिन एफर्ट जो है वो लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा किया। थैंक यू सो मच ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नाइला जी। आज जो टॉपिक था वो हमारा एक तरह से अधूरा रहा क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ने अपनी क्वेरीज जो हैं वो बताना शुरू कर दी और उसके जवाब में हम लग गए और एलोवेरा के हवाले से जितने भी मास्क हम बताना चाहते थे, जितनी भी स्किन रेमेडीज हम बताना चाहते थे, वो जितने भी हम बच्चों के लिए बहुत कुछ था बताने के लिए, जो इसके विटामिन ए, ई और सी इसके अंदर मौजूद होता है, उनके जो फ़वाइद हम बताना चाहते थे वो नहीं बता सके। तो हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वेडनेसडे को दोबारा जो है वो एलोवेरा ही टॉपिक रखेंगे ताकि उसके हवाले से हम बता सकें। आप लोगों से एंड में यही कहेंगे कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।